हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स निकालना सीखेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स। सार्वगुणनखंड हमें निकालना है 4 और 18 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के फैक्टर निकाल लेंगे और 18 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 4 के जो फैक्टर है वो कैसे निकालेंगे, देखिए हम पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे। अब 4 हमें देखना है किस किस के टेबल में आता है, किस किस के पहाड़े में आता है। तो देखिए 4 जो है हमारा होता है 1 गुना 4 भी होता है 4, ठीक है। और दूसरा जो हमारा 2 गुना 2 ये भी 4 होता है, और 4 एकम 4 भी 4 होता है, ठीक है। तो जो 4 के फैक्टर हैं, ठीक है, 4 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, वो आए हैं हमारे पास 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए 4 के। ऐसे ही हम 18 के फैक्टर निकालेंगे। तो 18 जो है हमारा 1 इंटू 18 हमारा 18 हो सकता है, ठीक है। 2 इंटू 9 हमारा 18 हो सकता है। 3 इंटू 6 हमारा 18 हो सकता है, और 6 इंटू 3 करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे, 18 के जो फैक्टर हो गए, 18 के जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से हो गए हमारे पास, 1 2 6 9 और 18, ठीक है। ये हमारे पास 18 के फैक्टर है और ये हमारे पास 4 के फैक्टर है। तो हमें बोला गया है कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर के लिए हम देखेंगे इनमें से 4 के फैक्टर में से और 18 के फैक्टर में से कौन से नंबर है जो सेम है। तो देखिए इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 कौन कौन से हो गए, ये हो गए हमारे पास 1 हो गया और 2 हो गए। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे 4 और 18 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है 20 और 28 के हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जो फैक्टर्स होंगे, फैक्टर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, गुणनखंड। तो 20 हमारा किस किस के टेबल में आता है, हम निकाल रहे हैं पहले 20 का। तो 20 जो आता है हमारा 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी, 4 में, 5, 10 और 20 में, ठीक है। ये हमारे पास 20 के फैक्टर हो गए। अब इसी तरीके से हम 28 के फैक्टर निकालेंगे। तो 1 2, उसके बाद 4 के बाद जो आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 के बाद आ गया हमारे पास 14, उसके बाद 28, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमें बोला है कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए इसमें 1 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, उसमें 2 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो 20 और 28 के जो सार्वगुणनखंड जो होंगे वो होंगे 1 2 और 4। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये हो गए। अब देखते हैं अगर हमें 3 नंबर दे रखे हो, तो जैसे 4 8 और 12, इसके हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं जिसको हम बोलते हैं सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। तो अब कैसे निकालेंगे, तो 4 के फैक्टर निकालते हैं। तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे, 4 के फैक्टर कौन कौन से, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ऐसे ही हम 8 के फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 8 ये हो जाएगा 1 2 4 8। और ऐसे ही हम निकालेंगे 12 के फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 12। तो 1 2 3 4 6 और 12। तो इसमें कॉमन देखिए, तीनों में 1 भी आ रहा है कॉमन, ठीक है। उसके अलावा 2 भी है कॉमन और 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होंगे, इनके कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो हो जाएंगे 1 2 और 4। तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब देखते हैं अगर हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, जिसको हम सार्वगुणज बोलते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, एक तो 4 आता है, फिर 8। हम क्या करेंगे, जो 4 है, हम 4 के मल्टीपल अगर हम निकाल रहे हैं तो 4 का टेबल ही लिख देंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और ऐसे चलता रहेगा। और अब हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6। मल्टीपल्स को हम क्या बोलते हैं, गुणज। तो 6 के टेबल में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 36 के बाद 42, 48, ठीक है, 54 और 60, ठीक है। तो ये हो गए। अब हमें बोला क्या है, हमें कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से नंबर है जो दोनों के टेबल में आते हैं। तो देखिए 4 के टेबल में भी 12 आता है, 6 के टेबल में भी 12 आता है, उसके अलावा 24 आता है दोनों के टेबल में, और 36 भी आ रहा है, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ाएं तो और भी हमें नंबर मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल्स जो आए हैं 4 और 6 के, वो क्या क्या आए हैं, 12, 24 और 36। तो ये इसके सार्व गुणज हो जाएंगे, जिसको हम कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।